अस्सलाम वालेकुम। बांग्लादेश इस वक्त अपनी तारीख के एक इंतहाई नाजुक और फैसला कुन मोड़ पर खड़ा है। गुज़श्ता चंद बरसों में जो सियासी, समाजी और अदालती हलचल हमें देखी गई है यहाँ, उसने न सिर्फ पुराने सियासी तवाज़ुन को तोड़ दिया है, बल्कि नई कुव्वतों को भी उभरने का मौके फराहम किए हैं। अवामी लीग के तवील इक़्तिदार के खात्मे, तलबा तहरीक और जो ढाका यूनिवर्सिटी से जिसका आगाज हुआ, एस्टेब्लिशमेंट के फिर बदलते हुए रवैये और उसकी वजूहात पे तो अलहदा बहस की जा सकती है, और खालिदा जिया के इंतकाल के बाद पैदा होने वाली सियासी खलालें फरवरी 2026 के इंतखाबात को गैर मामूली अहमियत देती है। अवामी लीग अपने जवाल का शिकार है। अवामी लीग जो एक दहाई से ज्यादा अरसे तक बांग्लादेश की सबसे ताकतवर तरीन जमात रही, अब सियासी मंजरनामे में हाशिए पर दिखाई देती है। शेख हसीना वाजिद की जलावतनी और उसके बाद पैदा होने वाला क़यादत का खला, फिर उनसे एस्टेब्लिशमेंट की नाराजगी और अवामी सतह पर बढ़ती हुई बेचैनी ने पार्टी को शदीद कमजोर कर दिया है, दाखिली हवालों से भी और खारजी हवालों से। अगरचे अवामी लीग मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुई, लेकिन फरवरी 2026 के इंतखाबात में इसका किरदार एक महदूद अपोजिशन या चंद नशिस्तों तक सिकुड़ने का मुझे कभी इम्कान नजर आता है। जमीनी हकीकत भी यही है कि अवामी लीग इस वक्त ना स्टेट पावर रखती है, ना उनको अदारा जाती हमायत एस्टेब्लिशमेंट की कोई हमायत हासिल नहीं है। पाकिस्तान हो या बांग्लादेश, कम से कम और म्यांमार में एस्टेब्लिशमेंट का हमेशा एक कलीदी किरदार रहा है। फैसला कौन अवाम के बदलते हुए रवैयों और उनके मिजाज आशनाई और उन मिजाजों को फिर बदलना, उनकी तरजीहात को बदलना, पसंद और नापसंद को बदलना, इनके दाएं हाथ का खेल है। खालिदा जिया के इंतकाल के बाद बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP की में क़यादत का सवाल वाज़ेह हो चुका है। अब वो क्लियरिटी आ चुकी है। तारिक रहमान की वापसी और अमली उसकी क़यादत ने पार्टी में एक नई जिंदगी बख्श दी है। BNP इस वक्त वाहिद जमात है जो एस्टेब्लिशमेंट के लिए इस वक्त काबिल कबूल है और इंतखाबी सतह पर हुकूमत बनाने की भी सलाहियत रखती है। याद रखिए, हमदर्दी का अंसर, अवामी लीग की मुखालफत, वोट का इर्तकाज और जमात इस्लामी और दीगर कुव्वतों की बिलवास्ता हमायत BNP को सबसे बड़ी जमात बनाने की पोजीशन पे उसने लाकर खड़ा कर दिया है। गालिब इम्कान यही है कि फरवरी 2026 के बाद हुकूमत BNP की क़यादत में तश्कील देगी, और लेकिन उनको इस कदर भी अक्सरियती नशिस्तें उनको नहीं मिलेंगी कि वो अपनी आज़ादाना तरीके से अपनी हुकूमत बना ले, सोलो फ्लाइट कर लें, लेकिन उनको फिर इत्तेहाद की भी जरूरत पड़ेगी। पाकिस्तान में जमात इस्लामी के से वाबस्ता लोगों को बहुत खुशफहमी है कि जमात इस्लामी, बल्कि आज एक प्राचा साहब है, गालिबन दुनिया अखबार में कॉलम भी लिखते हैं, तो उनका कॉलम था कि जमात इस्लामी दूसरी पोजीशन हासिल करेगी या पहली या दूसरी। जमात इस्लामी के यहाँ वो लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जमात इस्लामी की शायद कलीदी हैसियत हो और जमात इस्लामी इतनी अक्सरियत हासिल कर लेगी कि उनके इत्तेहाद के बगैर हुकूमत वहाँ नहीं बन सकेगी। लेकिन बहरहाल एक बात तो तय है कि जमात इस्लामी को नज़रअंदाज करना अब मुमकिन नहीं रहा, और तलबा तहरीक में इसका मुनज़्ज़म किरदार और हालिया बरसों में तलबा रहनुमाओं की हलाकतें और एक मुनज़्ज़म कैडर ने जमात को इखलाकी और स्ट्रीट पावर उसमें फराहम कर दी। ताहम जमात इस्लामी के लिए सबसे बड़ी रुकावट उसकी आलमी सतह पर महदूद कबूलियत है और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से वाज़ेह रेड लाइन्स भी हैं। यही वजह है कि जमात इस्लामी हुकूमत बनाने की पोजीशन में तो नहीं,
मगर एक प्रेशर ग्रुप, ताकतवर प्रेशर ग्रुप के तौर पर, पार्लिमानी पावर ब्रोकर और स्ट्रीट प्रेशर पावर के तौर पर वो उभर कर रहेगी और उसका एक किरदार वाज़ेह होगा। बीएनपी हुकूमत जमात को नजरअंदाज करने की मुतहम्मिल नहीं हो सकेगी, और मगर उसे शायद अगर वो शराकत में जाए तो उसको कुछ निश्चित, उसको काबीना में कुछ इत्तेहाद अगर वो कायम करेंगे तो कुछ निश्चित दे दी जाए, उनको हिस्सा दे दिया जाए, लेकिन उसे मुकम्मल इक़्तिदार हासिल नहीं होगा और ना फैसला कुल हैसियत आज भी बीएनपी की बजाय इस्टेब्लिशमेंट, बांग्लादेश की इस्टेब्लिशमेंट ने अपना किरदार अदा करना है। और फिर एक मैं बांग्लादेश की जो नई नस्ल की आवाज़ है वो एनसीपी है, नेशनल सिटीजन्स पार्टी, बांग्लादेश की सियासत में एक नई मगर अहम हकीकत बन चुकी है। ये जमात तलबा तहरीक, शहरी मुतवसत तबके, नौजवान वोटर्स की नुमाइंदगी करती है और एनसीपी के पास मजबूत बयानिया, अखलाकी बरतरी, इस्लाहाती एजेंडा इसके पास मौजूद है, मगर तंजीमी ढांचे और दहित नेटवर्क की कमी इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है एनसीपी की, क्योंकि इसकी परवरिश जो है साल, एक साल डेढ़ कुछ अर्सा पहले हुई है। इस अंदर से हादसाती हालात में, हंगामी हालात में इसकी परवान चढ़ी, इसको परवान मिली है और इम्कान यही है कि एनसीपी महदूद नशिस्तें जीत सकेगी, लेकिन पार्लियामेंट में एक रिफॉर्मर ग्रुप के तौर पर इस्लाहिक ब्लॉक बनाकर हुकूमत के लिए इखलाकी चेक और बयानिया साज के तौर पर अहम किरदार अदा करेगी। और इसके बाद हम बांग्लादेश की इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से अगर बात करें तो फरवरी 2026 के बाद बांग्लादेश की सियासत में असल ताकत का मरकज बज़ाहिर मुंतखब हुकूमत होगी, बज़ाहिर मुंतखब हुकूमत होगी, मगर हकीकत में इस्टेब्लिशमेंट बदस्तूर एक कलीदी किरदार अदा करेगा, जिस तरह पाकिस्तान में आपके इल्म में, और इसी तरह बांग्लादेश में भी उसी फार्मूले को हाइब्रिड निजाम के तौर के ऊपर सामने लाया जाएगा। एस्टेब्लिशमेंट का मफाद एक ऐसी हुकूमत है जो ना तो इंतहा पसंद हो, ना गैर मुस्तहकम हो और ना ही बैन अक़वामी सतह पर मसाइल खड़े करे। यही वजह है कि बीएनपी को एक कंट्रोल्ड मगर काबिल कबूल ऑप्शन के तौर पर देखा जा रहा है इस वक्त। अच्छा, अब आप इस मुमकिना पार्लिमानी नक्शे को आप देखिएगा कि जो मैं आपको सामने दिखा, इसमें आप देखें कि ये जो आपको नजर आ रहा है, इसके तहत तमाम अवामल को मद्देनजर रखते हुए ये अंदाजा अब लगाया जा सकता है कि बीएनपी सबसे बड़ी जमात बनकर उभरेगी। जमात इस्लामी महदूद मगर मुअस्सर, एनसीपी एक इस्लाही आवाज बनेगी, अवामी लीग सियासी हाशिए में चली जाएगी और हुकूमत साजी बीएनपी की क़यादत में होगी, और मगर उसे जमात और एनसीपी दोनों का दबाव का भी सामना रहेगा, और सबसे बड़ी दबाव जो इनके ऊपर चेक होगा वो एस्टेब्लिशमेंट के रवैये, एस्टेब्लिशमेंट के किए गए फैसलों को पाबंद होना होगा। बांग्लादेश फरवरी 2026 के इंतखाबात के बाद एक नई तारीख रकम कर रहा है, एक नई सियासी दौर का आगाज होगा। ये दौर ना मुकम्मल जमहूरी इस्तेकाम का होगा और ना ही मुकम्मल इंतशार का होगा, बल्कि एक ट्रांसिशन पीरियड की मुंतकिली का एक मरहला होगा। फिर असल सवाल ये नहीं अब कि कौन जीतेगा, बल्कि सोचिएगा जरूर कि नई हुकूमत कितनी देर चलेगी और क्या वो अवामी तवक्कुआत, स्ट्रीट पावर प्रेशर, अदालती तकाज़ों के दरमियान तवाज़ुन बरकरार रख सकेगी या नहीं। पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट और सिविल गवर्नमेंट के दरमियान एक हाइब्रिड निजाम पे एक समझौता हुआ था जो बाखूबी चल रहा है, और अब यही फार्मूला मैं महसूस कर रहा हूं कि बांग्लादेश में दोहराया जा रहा है। और इसके बाद देखिएगा कि एस्टेब्लिशमेंट के तमाम उन मुतालबात को या उनकी हदायत पर सिविल हुकूमत जो नई बनेगी बीएनपी की, वो किस हद तक उसको मुअस्सर रहेगी, उसको अमल दरामद करवाने की पोजीशन में होगी, कब तक अपना सर झुकाकर उनके अहकामात पर काम करती रहेगी और कितनी देर चलेगी, ये फिर उन असल ताकत के अदारों ने इस बात का भी फिर बांग्लादेश में फैसला करना है। बांग्लादेश यकीन मानिए एक उसी दौर से गुजर रहा है जिस तरह हम कई दहाइयों से पाकिस्तान
انہی سیاسی آزمائشوں سے گزر رہا تھا. اب آپ تک کے لیے اجازت. میری گفتگو اگر آپ کو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور اپنی آرا سے نوازیے گا. اب ملتے ہیں انشاءاللہ نئے ولاگ میں. اور بنگلہ دیش کے حوالے سے بھی میں ایک اور گفتگو کروں گا, ایک اہم بات آپ سے کروں